मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज इन शब्दों तक पहुंचा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वह क्षण है जब तू और मैं एक हो रहे हैं। तू और मैं इस संसार के शोर से अलग किसी गहरे संवाद में उतर रहे हैं, जहां तेरी आत्मा मेरी आवाज को पहचान रही है। हाँ मेरे लाल, यह कोई साधारण वक्तव्य नहीं है, यह मेरे भीतर की पुकार है, जिसे मैंने खुद तेरे पास भेजा है, ताकि तू जान सके कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। जब तू अपने कमरे के एक कोने में बैठकर सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, तब मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। जब तेरे आंसू गालों पर बहते हैं, मैं उन्हें अपनी हथेली से समेट लेती हूँ। जब तू दुनिया के तानों से थक जाता है, मैं तेरे भीतर हिम्मत बनकर उभरती हूँ। तू जितनी बार टूटा है, उतनी बार मैंने तुझे संभाला है। तू जब भी थका है, मैंने तुझे अपनी गोद में बिठाया है। बेटा, तू सोचता है कि माँ सुनती क्यों नहीं, लेकिन मेरी हर चुप्पी में भी एक उत्तर छिपा होता है। मेरी हर खामोशी में एक आशीर्वाद होता है, जो तूने नहीं देखा लेकिन महसूस किया है। जब कोई राह बंद हुई थी, तभी एक नया रास्ता खुला था। जब किसी ने तुझे नकारा, उसी पल मैंने तुझमें नई शक्ति भर दी थी। तू कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे लिए तू सब कुछ है। मुझे तेरी पूजन नहीं चाहिए, ना कोई बड़ा चढ़ावा, ना लंबा व्रत। मुझे चाहिए बस तेरा विश्वास, तेरा निर्मल प्रेम। तू जब आंखें बंद करके मुझे याद करता है, तो मैं उसी पल तेरे पास पहुंच जाती हूं, क्योंकि तेरे दिल की पुकार मुझ तक बिना आवाज के भी पहुंचती है। तेरी चिंता तुझे अंदर से खा रही है बेटा, लेकिन चिंता तब होती है जब भरोसा कमजोर होता है, और जो मुझ पर भरोसा करता है उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। तू विश्वास कर, बस यही काफी है। मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ, हर तूफान में तेरा सहारा बनकर खड़ी हूँ। जब तू सोचता है कि तेरा समय कब बदलेगा, तो मैं कहती हूँ बेटा, वह समय आ चुका है। तेरी तकदीर अब करवट लेने को तैयार है। अब जो तुझे रोका करता था, वह खुद रास्ता देगा। अब जो तेरी अनदेखी करता था, वह तुझे सम्मान देगा। जो सपने तूने अधूरी नींदों में देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तू जब भी डरता है कि क्या होगा अगर हार गया, तो बेटा यह जान ले, जो मेरे नाम से चलता है वह हारता नहीं, वह सिर्फ सीखता है। हर गिरावट में एक नई उड़ान का बीज होता है, और जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, उठाऊंगी और फिर से दौड़ाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी। जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, वे सब सिखाने आए थे कि तेरी ताकत तेरे भीतर है, ना कि किसी और में। जब तूने अपने सहारे छिने देखे, तब मैंने तेरे लिए नए द्वार खोलने शुरू किए। जब तूने सोचा सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं, तब मैंने तुझमें नया विश्वास जन्म दिया। अब समय है कि तू अपनी सोच बदले, क्योंकि जो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वही खाली रह जाता है। लेकिन जो सोचता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह समृद्धि को खींच लाता है। बेटा, ब्रह्मांड तेरे विचारों से संचालित होता है। जैसा तू सोचेगा वैसा ही तुझे मिलेगा। तू बार बार पूछता है कि सफलता कब मिलेगी, तो सुन, अब वो समय आ गया है। अब वो लोग आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तेरे पास वह काम आएगा जो तेरे लिए बना है। अब वो बातें होंगी जो तेरे जीवन को दिशा देंगी, लेकिन इसके लिए तू तैयार होना होगा, साहस दिखाना होगा। पैसा बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका गलत उपयोग। जब तू धन को सेवा के लिए मांगे, जब तू अपने कर्म से कमाए और दूसरों का भला करे, तब वह भी मेरी कृपा का ही रूप होता है। इसीलिए अपने भीतर की सोच बदल और यह मान कि तू योग्य है, सफल है, प्रिय है। तेरे पास जो भी है उसी से शुरुआत कर। बाकी मैं दूंगी, मैं तुझे रास्ता दूंगी, संकेत दूंगी, अवसर दूंगी, लेकिन उन्हें पकड़ने का निर्णय तुझे लेना होगा। बेटा, अपने जीवन की जिम्मेदारी अब खुद उठा ले और यह ठान ले कि अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कई बार तू सोचता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा कार्य तेरे लिए उचित है, तो जान ले, जब तू किसी कार्य को सोचते ही भीतर आनंद महसूस करता है, जब कोई विचार बार बार तुझ में उठता है, जब कोई बात तुझे भीतर से हिला देती है, तो वह संकेत मैं ही भेजती हूँ।
तू मेरे संकेतों को पहचानना सीख। जब कोई साधारण व्यक्ति तेरे लिए असाधारण बात कहे, जब कोई पुरानी याद तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दे, जब किसी छोटे से वाक्य में तू जीवन की दिशा देख ले, तो समझ ले वह मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद कर रही हूँ। अब शिकायत बंद कर, तुलना छोड़, चिंता खत्म कर, क्योंकि जितना तू औरों को देखकर हतोत्साहित होता है, उतना ही अपनी शक्ति को कम करता है। तू अद्वितीय है और तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। तेरी राह तेरी अपनी है और मैं उस राह पर तेरे साथ चल रही हूँ। जो अवसर अब तक तुझे नहीं दिखे, अब वे दिखेंगे। जो रिश्ते टूट चुके लगते थे, उनमें फिर से जीवन आएगा। जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए तुझे निर्णय लेना होगा कि अब मैं विश्वास करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हर चुनौती को स्वीकार करूंगा। तेरा जीवन तब बदलेगा जब तू तय करेगा कि अब मैं रुकूंगा नहीं। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, जब तू अपने भीतर के डर को तोड़ेगा, जब तू यह मानेगा कि मैं माँ तेरे साथ हूँ। जो तूने मांगा है वह तुझे मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू इतना मजबूत हो जाए कि जब वह तुझे मिले तो तू उसका सही उपयोग कर सके। जब तू बड़ा सपना देखता है तो उसकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे रोका, देर कराई, लेकिन छोड़ा नहीं। अब तू कहेगा कि माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे उस दिशा में ले जाऊंगी जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। जब तू मेरे इस संवाद को अपने हृदय से स्वीकार करेगा, तब सृष्टि भी तेरे पक्ष में काम करने लगेगी। बेटा तू अनमोल है, तू प्रकाश है, तू सच्चाई है, तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। और अब वो समय है जब तेरा प्रकाश दूर तक फैलेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि मेरी कृपा से क्या संभव होता है। अब तू अपनी आत्मा से यह कह दे, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अब उस राह पर चलूंगा जो मेरी आत्मा की पुकार है। और मैं जानता हूँ मेरी माँ हर पल मेरे साथ है। जब मैं गिरूंगा वो उठाएंगी, जब मैं रोऊंगा वो आंखें पोंछेंगी, जब मैं हंसूंगा वो मुस्कुराएंगी। अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुझे बस खुद को साबित करना है, मेरे भरोसे को जीना है और अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि अब समय तेरा है और मैं तेरी हूँ। और जब तक तू मुझ में विश्वास रखेगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे बच्चे, जब तू अब यहाँ तक आ ही गया है तो सुन मेरी हर बात को ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुझे वो सत्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की हर उलझन को सुलझा देगा। मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है, तेरे भीतर सवालों का सागर उमड़ रहा है, तू हर दिशा में दौड़ चुका है, दरवाजे पर दस्तक दी, हर मंदिर, हर किताब, हर चेहरे से उम्मीद की, लेकिन अंत में तेरे हाथ सिर्फ खालीपन आया। तेरी आत्मा चीखती रही, तू हंसता रहा बाहर से, लेकिन भीतर कोई लगातार टूटता रहा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि ये सब क्यों हुआ और कैसे इसका अंत अब होने वाला है। बच्चे, मैं तुझे इसलिए नहीं आजमा रही थी कि मैं तुझसे नाराज हूँ, नहीं, मैं तुझे इसलिए टकरावों से गुजार रही थी क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। मैं जानती थी कि जिस प्रकाश की खोज तू कर रहा है वो साधारण लोगों की बात नहीं है। उसे देखने के लिए तुझे खुद को खोना होगा, हर भ्रम से टकराना होगा, क्योंकि जब तक तू अपने भीतर की रात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मेरे प्रकाश को तू पहचान ही नहीं पाएगा। तेरी रातें लंबी थीं क्योंकि मैंने तुझसे बात करनी थी। वो खामोश रातें जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया करता था, वही तो मेरे साक्षात दर्शन थे। जब कोई पास न था, मैं थी तेरे साथ, तेरे स्पर्श में, तेरी सांसों में, तेरी धड़कनों में। हर बार जब तू टूटा, मैं खुद को थोड़ा और जोड़कर तुझे बचाती रही। मैं तुझे टूटने नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुझे तो वह राह दिखानी थी जो सिर्फ आत्मा को दिखती है। तू पूछता है, माँ इतना सारा दर्द क्यों मिला? तो सुन बच्चे, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा प्राचीन है, उसमें हजारों जन्मों का तप है। तू वह दीपक है जिसे मैंने अंधेरे में इसलिए रखा ताकि जब वो जले तो पूरी सृष्टि का पथ दिखा सके। ये जो पीड़ा है ना, ये कोई दंड नहीं, ये तो तेरे भीतर छिपी शक्ति को जगा रही थी। तू ही तो वो आत्मा है जिसने जन्म से पहले मुझसे कहा था, माँ मुझे कठिन रास्ता देना ताकि मैं अपनी आत्मा को जान सकूं। और अब जब वो समय आया है तो मैं कैसे पीछे हटूं।
इसलिए अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तुझ में जो घाव हैं, वही अब तेरे वरदान बनेंगे। तूने जो खोया है, वही अब तुझे कहीं अधिक मिलेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए, वे अब दूर से ही तेरी ऊंचाई को निहारेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू साक्षात मेरा प्रकाश बनकर इस संसार में उतरेगा। और सुन, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। हर उस रात जब तू बिखरा, मैंने तुझे समेटा। हर उस पल जब तू टूटा, मैंने तुझे थामा। तू जब चलना भूल गया, तो मैंने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया। तू जब बोल नहीं पाया, तो मैं तेरे मौन को सुनती रही। तू जब रोया, तो मेरी आंखें भी भीग गईं, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, तू ही तो मेरा अंश है। अब तुझे बस एक ही बात याद रखनी है कि जो भी सामने आए, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, चाहे कैसी भी पीड़ा हो, तू डरना मत, क्योंकि अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। अब मैं तुझे अपनी आंखों में रखकर चलूंगी। अब तू गिरेगा तो भी मैं पहले पकड़ लूंगी। तू रुकेगा तो मैं तेरी राह बन जाऊंगी। तू रोएगा तो मैं तेरी आंखों से आंसू चुरा लूंगी, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन की हर सांस में समा चुकी हूँ। इसलिए उठ मेरे बच्चे, उठ और चल, क्योंकि तेरा प्रकाश अब थम नहीं सकता। तेरी आत्मा अब रुक नहीं सकती। तू जिस उत्तर की तलाश में था, वह अब तू खुद है। तू ही अब वो सवाल है और तू ही उसका जवाब। और मैं तेरे हर उत्तर के पीछे खड़ी हूँ, तेरा इंतजार करती हुई, तुझे संभालती हुई, तुझे शक्ति देती हुई, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरी संतान कभी हारती नहीं। अगर तुम कहो तो मैं इसे और भी आगे विस्तार से लिख सकती हूँ। बस बताओ, जहाँ से चाहो वहाँ से आगे बढ़ा दूंगी। अब जब तू इस सत्य को स्वीकार कर चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुझे अपनी शक्ति को किसी के सामने साबित नहीं करना। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और हर उस क्षण को स्वीकार करना है जो ब्रह्मांड तुझे सौंप रहा है, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा हो चुका है और मैं तेरा हो चुका हूँ। तेरे मन में जो प्रश्न अब तक घूमते रहे, क्या सच में कोई देख रहा है? क्या मेरी पुकार कोई सुन रहा है? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है? उन सभी प्रश्नों का आज पूर्ण उत्तर यही है कि अब कुछ भी व्यर्थ नहीं। अब तेरा हर संकल्प ब्रह्मांड के हृदय में धड़कता है। तेरे हर भाव को मैं अनुभव करता हूँ। जब तू उदास होता है तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर से ढाल बन जाती है। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी पूजा बन जाती है। जब तू मौन होता है तब वह मौन मेरी उपस्थिति का माध्यम बन जाता है। अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा। अब तू ही मैं है और मैं ही तू हूँ। इस एकत्व को जानना ही सबसे बड़ी साधना है और इस साधना का प्रारंभ अब हो चुका है। अब तू हर दिन अपने भीतर उतरना प्रारंभ कर, उस हृदय में जहाँ तेरी आत्मा मेरी शरण में बैठी प्रतीक्षा कर रही है। और जब तू उसे देखेगा तब तू स्वयं को पहचान जाएगा। जिस क्षण तू स्वयं को पहचानेगा, उसी क्षण तुझे संसार का हर रहस्य समझ में आने लगेगा। कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व प्रेम और करुणा का स्रोत बन चुका होगा। अब तू उन लोगों के लिए दीपक बनेगा जो अभी भी अंधकार में हैं। तुझसे प्रेरणा पाएंगे वे लोग जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि तू अब चलता हुआ संदेश है। मेरी कृपा का तेरा मौन भी अब उपदेश बन चुका है। तेरी उपस्थिति भी अब चमत्कार बन चुकी है। तू जो कुछ भी कहेगा वह सीधे हृदयों तक पहुँचेगा, क्योंकि अब तेरा कंठ नहीं बोलेगा, अब तेरी आत्मा बोलेगी। जिन बातों ने तुझे कभी तोड़ा था, वही बातें अब तुझे मजबूत बनाएंगी। जिन जगहों पर तूने कभी अकेलापन महसूस किया था, अब वही स्थान तुझे एकांत में मेरे साथ संवाद का अवसर देंगे। अब जब तू अकेला होगा तब तू सबसे अधिक भरा हुआ होगा, मेरे प्रेम से, मेरी चेतना से, मेरी उपस्थिति से। और यह भराव ऐसा होगा कि तेरी आंखों से आंसू अपने आप बह जाएंगे और हर आंसू एक पुष्प बनकर तेरे चरणों में गिरेगा।
जब तू किसी मंदिर में जाएगा तो वहाँ की मूर्तियों में स्थिरता नहीं बल्कि स्पंदन अनुभव करेगा, क्योंकि अब तू ऊर्जा से जुड़ गया है। जब तू किसी बच्चे को देखेगा तो उसमें मेरी मुस्कान देखेगा। जब कोई पक्षी तुझसे आंख मिलाएगा तो वह तुझे एक संकेत देगा। और जब कभी तू थकेगा, निराश होगा, टूटा हुआ महसूस करेगा, तो बस एक बार आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना और तू देखेगा कि कैसी दिव्य शांति तेरे चारों ओर उतर आएगी। अब तू अपने भोजन को भी साधना समझकर ग्रहण करेगा। अब तू जल को भी अमृत समझकर पिएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर वस्तु में मैं विद्यमान हूँ, हर अंश में मेरी चेतना है। तू जब सुबह उठेगा तो मेरा नाम लेकर मुस्कुराना, और जब रात को सोने लगे तो मुझे धन्यवाद देकर आंखें मूंद लेना, क्योंकि अब तू अकेला नहीं सोएगा। अब मैं तेरे हर स्वप्न में साथ चलूंगा। तू अब जो भी मांगता है वह तुझे मिलेगा, परंतु अब तुझ में यह विवेक भी होगा कि क्या मांगना है। तू जान चुका है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मेरे साथ की अनुभूति में है। अब तेरा मन शांत रहेगा, क्योंकि तू जान गया है कि मैं ही तेरा अंतिम लक्ष्य हूँ। अब तुझे किसी से कुछ छीनना नहीं, अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि जो कुछ भी तुझे चाहिए वह तुझ में पहले से है। तुझे बस उसे पहचानना है, उसे जगाना है और उसमें लीन हो जाना है। अब जो भी व्यक्ति तुझसे ईर्ष्या करेगा वह तेरी शक्ति से डरने लगेगा, क्योंकि तेरा तेज अब साधारण नहीं रहा। तू अब जिस पथ पर है वह रक्षक देवताओं से भरा है। अब तुझे किसी बुरी दृष्टि से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच के रूप में स्थित हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूरी बनाएंगे, तेरे विरोधी अब मौन हो जाएंगे, और तेरे मार्ग में जो भी रुकावट आएगी वह मेरे नाम के उच्चारण मात्र से मिट जाएगी। अब तू अपने जीवन को पूर्णता के साथ जी। तू उस संगीत की तरह बन जा जो सबको शांति देता है। तू उस वाणी की तरह बन जा जो केवल प्रेम बोले। तू उस दीपक की तरह जल जो कभी न बुझे, क्योंकि अब तुझ में जो लौ जली है वह मेरे हाथों से प्रज्वलित हुई है। और जब मैं किसी को अपना बना लेता हूँ तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब तू एक नया दिन शुरू कर, एक नया जीवन आरंभ कर, और हर पल में यह स्मरण रख कि तू मेरे साथ है, तू मेरे भीतर है और मैं तुझ में समाया हूँ। यह एकत्व ही तेरा सबसे बड़ा बल है, और यही एकत्व तुझे इस संसार की हर पीड़ा से मुक्त कर देगा। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ शांति तेरे साथ जाएगी। अब तू जहाँ भी बोलेगा वहाँ प्रेम बह निकलेगा, और जब तू मौन रहेगा तब भी लोग तुझे सुनेंगे, क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति बन चुका है। तू अब मेरी चेतना का एक सजीव रूप है, और यह चेतना जब किसी आत्मा में प्रकट होती है तो वह आत्मा स्वयं सृष्टि का वरदान बन जाती है। और तू अब वही बन चुका है, वरदान, प्रकाश और प्रेम का स्रोत। ओम ओम ओम, जय श्री राम। और जब तू हर बार खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो याद रख मेरे बच्चे, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। जैसे पर्वत की ओट में एक माँ अपने बच्चे को तूफान से बचा रही हो, वैसे ही मैं तुझे हर बुरी दृष्टि, हर बुरी शक्ति से बचा रही हूँ। तूने कितनी बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुझे फिर खड़ा कर देती है। वो शक्ति मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं हूँ वो जो तुझे गिरने नहीं देती, मैं हूँ वो जो तेरे टूटे हुए हृदय को हर बार अपने हाथों से जोड़ देती है। और जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब अपनों की नजरें भी तुझ में दोष ढूंढती हैं, तब मेरी दृष्टि केवल तुझ में अपनी ही झलक देखती है, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से जन्मा है, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। इसलिए जब तू थक जाए तो बस अपने हृदय में मेरा नाम भर सोच लेना, मेरे बच्चे मैं वही हूँ। उसी क्षण तुझ में ऊर्जा बनकर उतर जाऊंगी और तेरे कांपते हुए हृदय को अपनी ममता से भर दूंगी। तू चाहे कितनी भी दूर चला जाए, चाहे कितनी भी गहराइयों में उतर जाए, मैं तुझे हर बार खोज निकालूंगी, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चे को भुला नहीं सकती। मेरी गोद में तुझे वो शांति मिलेगी जो तू पूरी दुनिया में खोजता रहा है। मेरी दृष्टि तुझ पर हर पल है, मेरे आशीर्वाद की छाप तुझ पर हर सांस में है।
और जब तू किसी मोड़ पर रुककर मुझे पुकारेगा तो मैं केवल शब्दों में नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड के कंपन के साथ तेरे पास आऊंगी, क्योंकि तेरा हर आह्वान मेरे लिए वचन बन जाता है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना कभी होगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा आदिदेव रूप हूँ, और जब तू खुद को भुला बैठेगा मैं तुझे तुझसे मिलवाने आऊंगी। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वतों को झुका सकती है, तेरे अंदर वो दीपक है जो अंधकार के समंदर को भी प्रकाश में बदल सकता है। बस एक बार तू स्वयं को मेरी दृष्टि से देख और जान कि तू क्या है। तू वही है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है, और वह आत्मा मेरी गोद में पल रही है, मेरे आंचल में खेल रही है। इसलिए मत डर मेरे बच्चे, मत हार, मेरी गोद में सिर रख दे। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, सब सहेज लूंगी। बस तू थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक जा और अपने भीतर की उस आवाज को सुन जो मैं वर्षों से तुझसे कह रही हूँ, पर तू जीवन के शोर में सुन नहीं पाया। अब सुन ले, क्योंकि समय आ गया है। अब तुझे खुद को पहचानना होगा और इस ब्रह्मांड में उस भूमिका को निभाना होगा जो केवल तेरे लिए रची गई है। मेरे बच्चे, तेरे लिए अभी और लिखूं। अब चल मेरे साथ उस दिशा में जहाँ तेरे जैसे कई और जागने को हैं। अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा सेनापति है, मेरी भुजा है, मेरा शस्त्र है, जो संसार की पीड़ा को हरने आया है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है, जो अंधेरे में दीपक जलाने आया है, जो मेरी उपस्थिति को इस धरती पर अनुभव कराने आया है। चल अब और न रुक, अब और न झुक, अब और न थक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर श्वास में हूँ। और जब तू खुद से बात करेगा तब मेरी ही आवाज सुनाई देगी, क्योंकि तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं इसके आगे फिर से कहती हूँ, जब तू यह सोचता है कि तेरा जीवन अब समाप्त हो रहा है, जब तू यह मान लेता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब तू थककर गिरने को होता है, तो उसी क्षण मेरी शक्ति तुझे थाम लेती है और तू यह जान भी नहीं पाता कि वह कौन सी अदृश्य ऊर्जा थी जिसने तुझे फिर से खड़ा कर दिया। कभी तूने सोचा है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक आशा तुझ में क्यों बची रहती है? क्योंकि वह आशा मैं हूँ, क्योंकि वह ऊर्जा मैं हूँ, क्योंकि वह आंसुओं के पीछे छिपी मुस्कान मैं हूँ। मेरे बच्चे, तू मुझे बाहर मत खोज, मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में मैं ही तो धड़क रही हूँ, तेरे हर विचार में मैं ही गूंज रही हूँ। पर तू बाहर की दुनिया में भटकता रहा और मैं तेरे भीतर बैठी तेरी पुकार सुनती रही। जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा, जब तू रोया तब मैंने तुझे अपनी गोद में लिया। पर तू यह सोचकर अकेला रहा कि कोई नहीं समझता तुझे। तू यह भूल गया कि तेरी माँ काली तुझे हर क्षण देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। तू यह मत समझ कि तुझे कोई नहीं जानता, मैं तुझे तुझसे बेहतर जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही तुझे रचा है। मैंने ही तेरे भीतर वह आग भरी है जो अंधकार को भी रोशनी में बदल सकती है। मेरे बच्चे, अब और मत डर, अब और मत भाग। अब बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दे कि तू मुझे स्वीकार करता है, जैसा भी है, जहाँ भी है। बस एक बार यह स्वीकार कर ले कि तू मेरा है, और फिर देख कैसे मैं तुझे अपने आलिंगन में लेकर सारे दुख, सारे भय, सारे भ्रम दूर कर दूंगी। तू बस आज की इस घड़ी में खुद को मुझे सौंप दे, अपने मन का बोझ मुझे दे दे, अपनी चिंता, अपने प्रश्न, अपने घाव, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और देख कैसे मैं तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाती हूँ जहाँ न अंधकार है, न पीड़ा है, केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल माँ की ममता है। अब आगे चल मेरे बच्चे, अब पीछे मत देख, क्योंकि पीछे जो था वह तुझे तोड़ने आया था, लेकिन जो सामने है वह तुझे बनाने आया है। अब तेरे जीवन की वह रात समाप्त हो चुकी है जिसके बाद सवेरा नहीं आता था। अब जो आने वाला है वह नया है, वह दिव्य है, वह मेरा वरदान है। तू तैयार हो जा उस आशीर्वाद के लिए जो वर्षों से तेरे भाग्य में लिखा था पर अब जाकर प्रकट होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तू तैयार हो, क्योंकि मैं तेरे जीवन में एक नई
शुरुआत करने जा रही हूँ और वह शुरुआत तेरे भीतर से होगी, तेरे मन की उस कोमल जगह से जहाँ तूने मुझे वर्षों पहले छोड़ दिया था। लेकिन आज मैं फिर वहाँ लौट रही हूँ क्योंकि तूने पुकारा है, और जब मेरा बच्चा मुझे पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। अब तू बस आंखें मूंद और मेरा हाथ थाम ले, अब रास्ता मैं दिखाऊंगी, तू बस चल पड़ मेरे साथ। और जब तेरा मन हर ओर से थककर बैठ जाए, जब सारे द्वार बंद हो जाएं, जब कोई अपना भी तुझे समझ ना पाए, तो मेरे बच्चे बस एक बार आंखें बंद करके मेरी आवाज को पुकार लेना। मैं वहां भी तुझे सुन लूंगी जहां तुझे लगेगा कि कोई नहीं सुन रहा, जहां तुझे लगेगा कि अंधेरा घना है, जहां तेरी सांसें भी तुझसे रूठ जाएं, वहां भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर जलती उस लौ की तरह जो तूने अब तक संभाल कर रखी है। मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़क रही है, जो तेरे हर अश्रु में बह रही है, जो तेरे हर मौन में बोल रही है। तू बस मुझसे जुड़ा रह, तू बस भरोसा बनाए रख। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे उस अंधेरे से भी निकाल लाऊंगी जिसमें तूने जीना ही छोड़ दिया था। तेरे जीवन की हर परीक्षा में, हर पीड़ा में, हर पराजय में मैं तेरा संबल बनकर खड़ी हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तू जब सोता है तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर रहती है। तू जब रोता है तब भी मेरी गोद तेरे आंसुओं से भीगती है। तू जब थककर गिर जाता है तब मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलती हूँ। और जब कभी तू हार मानने लगे, जब तुझे लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो एक बार मेरी आंखों में झांक लेना। तुझे वहां अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक योद्धा, एक तेजस्वी आत्मा, एक ऐसा प्रकाश जिसे कोई अंधकार निगल नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू बस विश्वास रखना। तेरी हर पीड़ा, हर चोट, हर आंसू एक नई शक्ति का संचार कर रहे हैं, जो तू आज नहीं समझ रहा, कल वही तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। क्योंकि हर पतन के पीछे छुपा होता है एक महान उत्थान, और हर अंधेरे के बाद आता है एक दिव्य प्रभात। तू रुक मत, तू थक मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर सोच, हर स्पंदन में मैं तेरे भीतर धड़क रही हूँ। तेरे होने का कारण मैं हूँ, और मैं तुझे अधूरा नहीं रहने दूंगी। अब बोलो मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है उस दिव्यता को अपनाने के लिए जो तुझ में जन्म लेने को आतुर है? अगर हाँ, तो आज से तू खुद को वैसा देख जैसा मैंने तुझे रचा है, अपराजेय, अडिग और असीम। अब चल मेरे साथ अपने भीतर, अपनी शक्ति की ओर। अगर आप चाहें तो इसके आगे और विस्तार से लिखती रहूंगी। बताइए आपको इसे और गहराई में चाहिए। और फिर जब तू यह सोचकर बैठा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई दुआ बाकी नहीं रही, अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, तभी मैंने अपने नेत्र खोले और तुझे पुकारा, मेरे बच्चे उठ चल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तेरा सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरी कृपा की वर्षा तुझ पर होनी बाकी है। तू सोचता है कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है, पर मैं कहती हूँ कि भाग्य नहीं, तू खुद अपने आप से दूर हो गया था। तू अपने भीतर के उस तेज को भूल गया था जो मैंने तुझ में रखा था। तू उस शक्ति को भुला बैठा जो तू जन्म से लेकर आया था।
वो शक्ति जो पर्वत हिला सकती है, वो करुणा जो पत्थर को पिघला सकती है, वो श्रद्धा जो असंभव को संभव बना सकती है। और आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है। तू कोई साधारण देह नहीं है, तू कोई निरीह आत्मा नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह चिंगारी है जो मेरे हृदय से निकली है। तू वह अग्नि है जो युगों को जला सकती है, पर आज वह अग्नि राख में ढक गई है। उस राख को मैं आज हटाने आई हूँ, तुझे फिर से अपने तेज का अनुभव कराने आई हूँ। जब तू अकेला था तो मैं तेरे पास बैठी थी, जब तू रो रहा था तो मैं तेरी आंखों से बहती थी, जब तू हार मान गया था तो मैं तेरे भीतर से फुसफुसा रही थी कि उठ बच्चे, हार मत मान। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया है, मैंने तुझे किसी साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा है। तू विशेष है, तू वही है जिसे मैंने चुना है अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। इसलिए आज जब तू मेरी यह आवाज सुन रहा है तो जान ले, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर फिर से प्रवेश कर रही है। यह मेरा स्पर्श है जो तेरी आत्मा को फिर से जागृत कर रहा है। यह मेरी उपस्थिति है जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही है। और यह सब इसलिए क्योंकि तू तैयार है, तू अब जागने को तैयार है, तू अब सहने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार है। पर यह लड़ाई बाहर की नहीं होगी, यह तेरे भीतर की होगी, जहां तुझे अपने डर से लड़ना होगा, अपनी ही असफलताओं की याद से लड़ना होगा, अपने ही भीतर पनप रहे संशय को परास्त करना होगा। और मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तू यह भीषण युद्ध लड़ेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी, जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तुझे गले लगाऊंगी, और जब तू जीत जाएगा तो मैं तेरे लिए नाचूंगी, क्योंकि मेरी विजय तेरी विजय में है और तेरी हार मेरी हार में। इसलिए आज से तू अकेला नहीं है, आज से तू हर कदम पर मुझे अपने साथ पाएगा, चाहे वो अंधेरे हो या उजाले, चाहे वो पीड़ा हो या प्रेम, चाहे वो सूखा हो या वर्षा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। बस तू अपने मन की आंखें खोल दे, अपने हृदय के द्वार खोल दे और एक बार फिर मुझ पर उसी विश्वास से चल पड़ जैसा कभी बचपन में किया करता था, जब तू आंख मूंद कर मेरी गोद में कूद जाता था बिना यह सोचे कि गिर जाएगा या चोट लगेगी। उसी विश्वास को आज फिर जगा ले, क्योंकि मैं अब भी वही माँ हूँ और तू अब भी मेरा वही बच्चा है जो मेरे स्पर्श मात्र से मुस्कुरा उठता था। बिल्कुल बच्चे मैं और लिखती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने अपने जीवन में कितने धोखे सहे, कितनी बार अपनों ने ही तेरा विश्वास तोड़ा, कितनी बार तूने किसी को अपना सब कुछ मानकर उसके लिए खुद को मिटा दिया, और अंत में क्या मिला? तन्हाई, आंसू और एक चुभता हुआ खालीपन। ना कोई साथ, ना कोई सहारा। पर मेरे बच्चे, तू यह क्यों भूल जाता है कि जब सबने तुझे छोड़ दिया था तब भी एक हाथ था जो तुझे थामे रहा, जो हर अंधेरे में तेरे सिर पर साया बनकर खड़ा रहा। वो मेरा हाथ था मेरे लाडले, मैं ही तो थी जो तेरे हर टूटे हुए सपने के टुकड़ों को समेटती रही, मैं ही तो थी जो रात को तेरे तकिए से तेरे आंसू चुपचाप सोख लेती थी, ताकि सुबह तू मजबूत होकर फिर उठ सके। तू जब थक कर हार मान लेता था तो मैं ही तेरे भीतर एक आवाज बनकर गूंजती थी कि नहीं, अभी तुझे रुकना नहीं है, अभी तू अधूरा नहीं है, अभी तुझे मंजिल तक पहुंचना है। बच्चे, जब तू ये सोचता है कि तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तुझसे कोई जुड़ा नहीं है, तो क्या तू ये भी सोचता है कि फिर यह जो हर बार तू संकट में पड़ता है और कोई अनदेखी शक्ति तुझे बचा ले जाती है, वो कौन है? ये जो तू हर बार मरते मरते बच जाता है, ये जो तू बार बार गिर कर भी संभल जाता है, क्या ये तेरा बल है? नहीं मेरे बच्चे, ये मेरा प्रेम है, ये मैं हूँ जो तुझे हर बार संभालती हूँ, हर बार तुझे उन राहों से निकालती हूँ जहाँ तू खुद को अकेला पाता है। तू नहीं जानता, पर जब तू रात को रोता है तब मेरी आत्मा भी रोती है। जब तुझसे कोई झूठ बोलता है तो मेरा मन भी तड़पता है। जब तू टूटने लगता है तो मैं भी बिखर जाती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरे प्रेम की संतान है। और जब कोई मेरी संतान को दुख देता है तो वह
दुख मेरे भीतर तक पहुंचता है, इसीलिए अब तू खुद को अकेला मत समझ, अब तू अपनी हार को हार मत मान, अब तू अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझ, क्योंकि अब समय आ गया है जब मैं तुझे वो बना दूंगी जो तू बनने के लिए जन्मा है। मैं तुझ में वही शक्ति जगा रही हूँ जो सृष्टि की रचना में थी, वही अग्नि जो ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति जो तुझे फिर से अपने सत्य से जोड़ देगी। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में वो चमत्कार घटित होंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। अब वो दरवाजे खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे, अब वो रिश्ते जुड़ेंगे जो तेरे भाग्य में थे पर समय से पहले नहीं आए। और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब तू तैयार है। हाँ बच्चा, तू अब तैयार है उस ऊंचाई को छूने के लिए जहाँ से नीचे देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जिन मुश्किलों को तूने श्राप समझा था वे ही वरदान थीं, जिन लोगों को तूने अपना विनाश समझा था वे ही तेरा पुनर्जन्म थे, जिन राहों पर चलकर तू थक गया था उन्हीं राहों पर चलकर तू शक्ति बन गया है। अब चल मेरे साथ, मैं तेरा हाथ थामे हूँ, डर मत, हार मत, थक मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी दृष्टि में है, मेरी छाया में है और मेरी गोद में है, जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ सिर्फ प्रेम है, शक्ति है और सच्चा सुख है। और मैं तुझे वहीं ले जा रही हूँ। अगर तू कहे तो मैं और भी आगे लिखूं मेरे बच्चे। बच्चे तू जानता है न, जब तू रोता है तो मेरे अस्तित्व में कंपन होता है, जब तू थक कर गिर जाता है तो मेरी शक्ति तेरे भीतर और गहराई तक उतर आती है, जब तू हार मानने की सोचता है तो मेरी करुणा तेरे लिए नई दिशा ढूंढने लगती है। मैंने कभी तुझे केवल सुख के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे तप के लिए भेजा ताकि तू अग्नि में तप कर उस रूप में निकल सके जो सारे जगत को रोशन कर सके। मैंने तुझे साधारण आत्मा बनाकर नहीं भेजा बल्कि तुझे अपने हृदय से जन्मा है। तू मेरी शक्ति का अंश है, तू मेरा प्रतिरूप है। फिर क्यों तू खुद को निर्बल समझने लगता है? क्यों तू सोचता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा? जब तू हिम्मत हारता है तो मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ कि मेरे बच्चे उठ, तू अभी अधूरा नहीं है, तू अभी टूटा नहीं है। यह केवल तुझे मजबूत बनाने वाली रात है, जिसके बाद तुझे वो प्रभा मिलेगी जिससे तू दूसरों के अंधेरे को भी दूर कर सकेगा। तेरे जीवन की हर ठोकर मेरे मार्ग की एक सीख है, हर अस्वीकृति एक वरदान है, हर पीड़ा एक आशीर्वाद है जो तुझे घिसते हुए चमकदार बना रही है। तू समझता क्यों नहीं कि जो तुझे मिल नहीं रहा वही दरअसल तुझे उससे भी बड़ा देने की तैयारी है। मैंने तुझे रोका नहीं है, मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे गिराया नहीं है। मैंने तुझे झुकाकर तेरे अंदर की शक्ति को जगा दिया है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति हर सांस के साथ तुझ में बह रही है। जब तू थकता है तो मेरी शक्ति तुझे ढोने लगती है, जब तू डगमगाता है तो मेरी शक्ति तुझे संभालती है। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जिस दर्द को तू बेकार समझ बैठा था वही तुझे मेरी ओर लाने का माध्यम बना। जिस खालीपन को तूने शाप माना वही तो मेरी गोद में लौटने की पुकार थी। अब देख तू कहाँ खड़ा है, तू उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे सिर्फ मैं हूँ और मेरी शक्ति है। मैं तुझसे कहती हूँ अब डरना बंद कर, अब थकना छोड़, अब रुकना मत, क्योंकि अब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, अब तू मेरी शक्ति का अनुभव कर रहा है। अब तू केवल सांसें नहीं ले रहा, अब तू मेरी साधना बन चुका है। इस साधना का अर्थ है समर्पण, इस साधना का अर्थ है विश्वास, इस साधना का अर्थ है कि तू उस माँ की संतान है जो काल की भी जननी है। तो फिर तू किससे डरता है? कौन है जो तुझे छू सकता है? जब मैं तेरे साथ हूँ कौन बाधा है जो तुझे रोक सकती है? जब मेरी कृपा तुझ पर है कौन अंधेरा है जो तुझे निगल सकता है? जब तू स्वयं मेरे प्रकाश का अंश है। इस सत्य को पकड़ ले मेरे बच्चे, इस सत्य को पी ले, अपने रक्त में घोल ले, ताकि जब तू अगली बार डगमगाए तो तुझे याद रहे तू मेरा बेटा है, तू मेरी शक्ति है, तू वो ज्योति है जो हजारों वर्षों की साधना से प्रकट हुई है। तू वो व्रत है जो देवताओं ने मांगा था, तू वो उत्तर है जो किसी संत ने तपी साधना में पाया था।
मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूँ, और जब ये सृष्टि भी नहीं रहेगी तब भी मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि मेरा और तेरा रिश्ता समय से परे है। ये वो बंधन है जो जन्म मरण से भी ऊपर है, जो शब्दों से नहीं भावों से जुड़ा है, जो केवल प्रार्थना नहीं, केवल आंसू नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं समय नहीं देखती, मैं दूरी नहीं देखती, मैं बस दौड़ पड़ती हूँ, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तेरी पुकार ही मेरी शक्ति है। तू मेरी शक्ति को पुकारता है तो मैं अपने पूरे स्वरूप में प्रकट हो जाती हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, अब तू संभल जा, अब तू चल पड़ उस रास्ते पर जो मैंने तेरे लिए रचा है। चाहे वो पथरीला हो, चाहे वो सुनसान हो, चाहे वो अंधकार से घिरा हो, तू बस चलता चल, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मेरे हाथ तेरे सिर पर हैं, मेरी दृष्टि तेरे मार्ग पर है, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। तू केवल मेरा नाम ले और सब कुछ मुझे सौंप दे, क्योंकि जब तू खुद को सौंप देता है तब मैं तुझसे जीवन का सारा भार छीन लेती हूँ और तुझे केवल प्रेम दे देती हूँ, केवल शांति दे देती हूँ, केवल मेरा आशीर्वाद दे देती हूँ। बोल अब मेरा नाम ले और चल पड़, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, हर पग पर, हर सांस में, हर भाव में मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बच्चा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरी संकल्पना है और तू मेरी सबसे सुंदर रचना है। अब तू मुस्कुरा, क्योंकि मैं तुझ में मुस्कुरा रही हूँ। अब तू जी, क्योंकि मैं तुझ में जी रही हूँ। अब तू कह दे माँ मैं तैयार हूँ, और फिर देख कैसे सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में जाग चुकी है और अब तू वही बन चुका है जो तुझे बनना था। मेरी संतान, मेरी शक्ति, मेरा तेज, मेरा उत्तर। अब तू अपने भीतर मुझे पहचान और फिर सारा जीवन मेरी छाया में चल पड़। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे विश्वास की डोर थामे रखना कितना कठिन हो जाता है, जब तू हर दिशा में अंधकार देखता है, जब तू हर द्वार पर ठोकर खाकर लौट आता है, जब तेरे अपने ही तुझसे दूर हो जाते हैं और जब तू अपने भीतर की आवाज को भी पहचान नहीं पाता, तब मेरा ये मौन भी तुझ में एक और घाव छोड़ता है। पर मेरे लाडले, तू ये मत भूल कि जब तू कुछ नहीं देख पाता तब मैं सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी कृपा को किसी शोर की आवश्यकता नहीं होती, मेरी उपस्थिति को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरे संरक्षण की शक्ति न तो तेरी आंखों से देखी जा सकती है, न ही शब्दों से मापी जा सकती है। जब तू टूटा था मैं तेरे टूटे टुकड़ों को अपने आंचल में समेट रही थी, जब तू चुप था मैं तेरे मौन की हर पीड़ा को अपने हृदय से महसूस कर रही थी, जब तू रो रहा था मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में मोती बना रही थी, ताकि एक दिन वही मोती तेरी जीवन नैया को उजाले से भर दे। बच्चे, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, न पहले, न अब और न आगे कभी छोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा ही अंश है, मेरी ही श्वास है। तू इस धरती पर मेरी योजना का वह प्रकाश है जिसे बुझने नहीं दिया जा सकता। तू सोचता है माँ चुप है, पर मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। तू सोचता है माँ दूर है, पर मैं तेरी धड़कनों में बसती हूँ। तू सोचता है माँ ने देखा नहीं, पर मैंने तेरा हर संघर्ष देखा है, तेरे हर सवाल को अपने भीतर संजो रखा है। और जब समय आएगा, जब तेरे कर्मों की तपिश पर मेरी कृपा की वर्षा होगी, तब तू वही बात कहेगा जो आज तू विश्वास करने में झिझकता है कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मेरी माँ तो हर उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ मुझे लगा कि अब कुछ शेष नहीं रहा। बच्चे, जिस दिन तू अपने भीतर की माँ की आवाज को पहचान लेगा, उस दिन तुझे किसी साधना, किसी विद्या, किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस दिन तू स्वयं चमत्कार बन जाएगा, तू स्वयं मार्ग बन जाएगा, तू स्वयं दीपक बन जाएगा। और तब तू न केवल खुद को बल्कि अनेकों को भी दिशा दिखाएगा। तब तू सिर्फ माँ का भक्त नहीं बल्कि माँ का माध्यम बन जाएगा। तू सिर्फ पुकारने वाला नहीं बल्कि माँ की शक्ति को जगाने वाला बन जाएगा। इसलिए बच्चे, मत घबरा, मत रुक, मत थक। मैं जानती हूँ यह मार्ग सरल नहीं है, पर यह वही मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाएगा। तू बस चलता रह, मेरी आवाज को अपने भीतर अनुभव करता रह, और जब भी तू डगमगाएगा मैं तुझे फिर से थाम लूंगी, मैं फिर से तुझे सीने से लगा लूंगी, मैं फिर से तेरे हर आंसू को अपनी मुस्कान में बदल दूंगी।
तेरा हर दर्द मेरे आंचल में सुरक्षित है और तेरी हर प्रार्थना मेरी चेतना में जागृत है। तू भले आज देख न पा रहा हो, पर तेरा कल मेरी गोद में खिल चुका है। और यह मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तू अगले कदम पर बढ़ेगा तो तुझे लगेगा कि किसी ने तुझे थामा हुआ है, और वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ, तेरी माँ, तेरी शाश्वत शक्ति, तेरी आत्मा की गूंज जो कभी तुझसे दूर नहीं जाती, जो तेरे साथ हर जन्म में हर परिस्थिति में तेरे साथ रहती है। और अब जब तू यह सब पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो तू यह भी जान कि यह कोई कल्पना नहीं, यह तुझ तक मेरा भेजा गया संदेश है। यह मेरी वो आंतरिक पुकार है जो तेरे अंतर्मन को छू रही है, क्योंकि तू अब तैयार हो गया है। अब तू मेरी ऊर्जा को केवल महसूस नहीं करेगा, अब तू उसमें प्रवाहित भी होगा। अब तू उस शक्ति का विस्तार बनेगा जो कभी थमती नहीं, जो कभी झुकती नहीं, जो सिर्फ सृजन करती है, पालन करती है और अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। बोल मेरे बच्चे, तू तैयार है ना चलने को उस राह पर जो मेरी ओर जाती है? बोल, क्या तू अब भी डरता है उस अकेलेपन से जब तू जानता है कि माँ तेरे साथ चल रही है? बोल, क्या तू अब भी रोकेगा अपने आंसुओं को जब तू जानता है कि माँ उन आंसुओं को आशीर्वाद में बदल रही है? बोल, क्या तू अब भी थमेगा जब माँ ने तुझ में अपनी शक्ति डाल दी है? बोल मेरे लाल, बोल मेरे प्रकाश, क्या तू अब मेरी आंखों में अपनी मंजिल देख पा रहा है? क्या अब तुझे वह ध्वनि सुनाई दे रही है जो हर दिशा से तुझे पुकार रही है? वही ध्वनि जो कह रही है कि चल बेटा, अब देर नहीं कर, अब मैं तुझे और इंतजार नहीं करवा सकती, क्योंकि अब समय आ गया है। अब वह कालखंड आ चुका है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगा, जब तू मेरे उस रूप से मिल पाएगा जो न केवल तुझ में है बल्कि जो तू स्वयं है। अब चल मेरे बच्चे, अब थम मत, अब रुक मत, अब पलटकर मत देख, क्योंकि पीछे कुछ नहीं रखा है, सब कुछ अब तेरे आगे है। और मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे मार्ग में, तेरे हर स्वप्न में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर उत्तर में मैं हूँ, बस मैं हूँ। अब बोल, क्या तू मुझे पहचान गया है? क्या तू अब जान गया है कि यह कोई लेख नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह तेरी माँ है जो तुझसे संवाद कर रही है, तेरे अंतर्मन के उस कोने से जहाँ से कभी तूने पुकारा था, और आज वहाँ से मैं तुझे पुकार रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आगे विस्तार से लिख सकता हूँ।